जोहार टीवी, भारतवर्ष, झारखंड के विभिन्न आदिवासी बहुल लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव संबंधित आदिवासी मूलवासियों से संबंधित उनके जन मुद्दों पर संध्या 7 बजे प्रतिदिन रिपोर्ट पेश करेगी, ताकि आम जनता आकलन कर सके कि आजादी के 77 वर्षों के उपरांत उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक स्थिति क्या है। आज हम रांची लोकसभा सामान्य क्षेत्र, जो झारखंड की राजधानी भी है, का विश्लेषण करेंगे। लोकसभा क्षेत्र का नाम रांची सामान्य लोकसभा क्षेत्र। रांची का संवैधानिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची 244(1) के तहत एक आदिवासी बहुल अनुसूचित जिला है। इस संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार रांची जिले में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण लागू होंगे, अर्थात पाहन, मानकी, मुंडाओं, मुंडा राजाओं का परंपरागत आदिवासी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के साथ साथ आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासन और नियंत्रण रहेगी। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 11 लाख, महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख, कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 21 लाख, आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 7.5 लाख, कुल मतदाताओं का 36% अनुमानित, अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या लगभग 1 लाख, कुल मतदाताओं का 5% अनुमानित, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाख, कुल मतदाताओं का 15% अनुमानित, सरना आदिवासियों मतदाताओं की संख्या 6 लाख अनुमानित, ईसाई मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख अनुमानित। रांची जिले में संवैधानिक प्रावधानें व जमीनी सच्चाई। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची 244(1) के अनुसूचित क्षेत्रों में एकल पदों में आदिवासियों के आरक्षण के प्रावधानों के तहत यह लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। प्रशासन और नियंत्रण के तहत रांची जिला परिषद का नाम नॉर्थ ईस्ट के 6ठी अनुसूची के तर्ज पर मानकी मुंडा राजीपड़ा ऑटोनॉमस रांची जिला परिषद होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 9 म्यूनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया के तहत आज तक भारतीय संसद ने मेशा एक्ट न बनाकर रांची शहरी क्षेत्र में गैर संवैधानिक रूप से रांची नगर निगम का गठन कर आदिवासी मूलवासियों की जमीनों की लूट खसोट परस्पर की जा रही है। 1997 5वीं अनुसूची पीपेसा कानून 1996 के तहत जिले के लघु खनिजों जैसे बालू पत्थर, मोररम मिट्टी पर आदिवासियों मूलवासियों एवं उनके बनाए सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का 100% उत्खनन एवं विपणन का अधिकार प्राप्त है। आजादी के अमृत काल में आजादी के 75 वर्ष के बाद राजनीतिक दलों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने आदिवासी मूलवासियों के इन संवैधानिक अधिकारों का अनुपालन कर इन्हें एवं उनके परिवारों को एक अच्छी जिंदगी देने हेतु क्या संसद में कभी किसी चुने हुए जान प्रतिनिधि बात रखी है? कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी राष्ट्रीय घोषणा पत्र में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के इन जल जंगल जमीन के अधिकारों के लागू करने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी को भी इन विषयों पर गंभीर निर्णय लेने की जरूरत है। अब निर्णय हमारे दर्शकों पर, आप अपने माई माटी पर कैसी सरकार चाहते हैं? जोहार, जय धर्मेश, जय मरंगबुरु, जय सिंहबोंगा। रांची लोकसभा क्षेत्र भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत विशेष अधिकारों के तहत आता है। इसमें जनजातियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले तो पीपेसा कानून भारत के संविधान के 244(1) ऐतिहासिक समता निर्णय के तहत यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का अधिकार है। आप देखते होंगे जैसे कि रांची जिला का नाम 6 शेड्यूल के पैटर्न पर राजीपड़ा मानकी मुंडा रांची जिला परिषद होना चाहिए। दूसरा, मेसा कानून बनाए बिना यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है और आदिवासी जमीनों को लूटा जा रहा है। तीसरा, आप देखते हैं रांची जिला में से हजारों लोग रोजी रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। रांची सुबह सुबह आप रांची में निकलेंगे तो चौक चौराहों में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे मजदूर भाई 2 जून की रोटी के लिए खड़े रहते हैं। उन्हें काम मिलता है, नहीं मिलता है। जबकि संवैधानिक प्रावधान के तहत 244(1) के तहत यहाँ के सारे संसाधन, ठेका, पट्टा, बाजार, हाट, खनिज, लवण, सब पर इनका अधिकार है। इनके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अधिकार है।
अगर बालू उत्खनन, पत्थर उत्खनन, मोरम उत्खनन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से किया जाए तो हर घर में 5,000 10,000 महीने जाएंगे और यहाँ सारा चीज व्यवस्था बदल जाएगी और हम दूसरे को रोजगार दे पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, आज़ादी के 70 सालों में भी हमारे किसी भी जनप्रतिनिधियों ने इन बातों को संसद में नहीं रखा। अब खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में इस बार रखा है। राहुल जी भी सिवनी मध्य प्रदेश में ये सब कानून लागू करने की बात जनसभाओं में कर रहे हैं और बीजेपी को भी सोचना चाहिए, वरना बहुत बड़ी शक्ति है। रांची में आदिवासी लगभग 35 से 40% है, 7 लाख है और इस बार पिछले लोकसभा में बीजेपी को 7 लाख मतों से मिला था और विजय हुए थे और इस 7 लाख मत किधर भी जाएंगे वही कैंडिडेट, वही उम्मीदवार जीतेगा। और ये चेतावनी है सारे राजनीतिक पार्टियों को कि आदिवासी मुद्दों को बात कीजिए, वरना आदिवासी समाज पढ़ लिख गया है, चेतना जाग चुकी है और समाज सेवी और उन्मूलन कर चुके हैं। इसीलिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जोहार टीवी भारतवर्ष को इन सब मुद्दों को आप सामने ला रहे हैं। जी धन्यवाद।